स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के एक ऐसे फीचर के बारे में जो आपका डेटा एनालिसिस का प्रोसेस आसान और काफ़ी फास्ट कर देगा, और वो है पिवट टेबल। मैं हूं मधुसूदन दुबे और आप देख रहे हैं टेक मास्टर जी। दोस्तों, अगर आपके पास एक बड़ा डेटा सेट है जिसमें सेल्स का डेटा, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड या प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, तो उस डेटा का एनालिसिस कैसे करें? ऐसे बड़े डेटा सेट्स को मैन्युअली एनालाइज करना टाइम कंज्यूमिंग और कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन यहीं पर पिवट टेबल आता है। ये एक्सेल का एक मैजिकल टूल है जो आपको अपने डेटा को समराइज, फिल्टर और एनालाइज। तो दोस्तों, पिवट टेबल के थ्रू आप अपने डेटा के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे किस महीने में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई थी, किस रीजन ने ज़्यादा परफॉर्म किया, आपके टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और ये सब आप सिर्फ कुछ क्लिक्स में जान सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना डेटा सिलेक्ट करना है। मेक श्योर आपका डेटा क्लीन हो, कोई ब्लैंक रोज या कॉलम्स नहीं होने चाहिए और हेडर्स क्लियर होने चाहिए। अगर डेटा क्लीन होगा तो पिवट टेबल बनाने में आसानी। अब एक्सेल में इंसर्ट तब पर जाइए और वहां पिवट टेबल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। एक्सेल आपसे पूछेगा कि आपको पिवट टेबल एक नए वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। जनरली नए वर्कशीट में बनाना बेटर होता है ताकि आपका डेटा और रिपोर्ट एकदम क्लियर हो। ये देखिए पिवट टेबल का फील्ड पने। इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। यहाँ आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। रोज सेक्शन में आप ड्रैग करते हैं वो फील्ड जिसे आप रो वाइज दिखाना चाहते हैं। कॉलम सेक्शन में आपका डेटा कॉलम वाइज अरेंज होता है। वैल्यूज सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप वो डेटा ड्रैग करते हैं जिसको आप समराइज करना चाहते हैं, जैसे सेल्स या प्रॉफिट्स। फिल्टर्स का यूज करके आप अपने रिपोर्ट को रिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पर। तो अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास यहाँ एक सेल्स का डेटा है। मैं रीजन फील्ड को रोज सेक्शन में ड्रैग करूंगा और सेल्स अमाउंट को वैल्यूज में। आप देख सकते हैं पिवट टेबल ऑटोमेटिकली रीजन वाइज टोटल सेल्स दिखाता है। कितना सिंपल है ना दोस्तों। पिवट टेबल का बेस्ट पार्ट ये है कि आप इजीली अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको टोटल सेल्स की जगह एवरेज दिखाना हो तो आप बस वैल्यूज एरिया में जाके सम ऑफ सेल्स पर क्लिक करें और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स को चेंज करके एवरेज सिलेक्ट करें, और ये देखिए टेबल अब रीजन वाइज एवरेज सेल्स दिखाता है। आप फिल्टर्स का यूज करके अपने डेटा को और भी रिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सिर्फ नॉर्थ रीजन का सेल्स डेटा देखना है तो मैं रीजन को फिल्टर सेक्शन में ड्रैग करूंगा। फिर फिल्टर अप्लाई करके मैं स्पेसिफिक रीजन का रिपोर्ट देख सकता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पिवट टेबल्स को और भी पावरफुल बनाती है वो है इसका रिफ्रेश ऑप्शन। जैसे अगर आपका सोर्स डेटा अपडेट होता है, जैसे नए सेल्स रिकॉर्ड्स या प्रोडक्ट एंट्रीज, तो आपको मैन्युअली पिवट टेबल को रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना पिवट टेबल सिलेक्ट करना है और एक्सेल के एनालाइज टब में जाके रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, मेरा पिवट टेबल अपडेटेड डेटा के साथ ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। आपका पूरा रिपोर्ट इंस्टेंटली अपडेट हो जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। ये रिफ्रेश ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल है जब आपके डेटा में अपडेट्स फ्रीक्वेंट होते हैं। एक बार पिवट टेबल बना दिया तो आपको सिर्फ रिफ्रेश करना होता है और आपका रिपोर्ट हमेशा अपडेटेड रहता है। आप फिल्टर्स का यूज़ करके अपने डेटा को और भी रिफाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कैसे पिवट टेबल के ज़रिए आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज, समराइज और एनालाइज कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के। ये फीचर एक्सेल के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है, और अगर आपको बड़े डेटा सेट्स के साथ काम करना है तो पिवट टेबल को ज़रूर अपने टूल किट में ऐड करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए टेक मास्टर जी चैनल को, और कमेंट में बताएं कौन से और टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहेंगे। मैं हूं मधुसूदन दुबी और आप देख रहे थे टेक मास्टर जी।